चलिए जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। सबसे पहले तो बता दें कि हमें संख्या का ज्ञान होना चाहिए, है ना, कि संख्या का ज्ञान होना चाहिए। पहला संख्या है कि प्राकृत संख्या क्या है। पहला संख्या है प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या। चलिए आप जानेंगे कि प्राकृत संख्या होता क्या है। प्राकृत संख्या होता क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की, लिखिए तो गिनती की, है ना, क्या है, गिनती की, है ना, गिनती की संख्या, संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत, है ना, संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। कितना क्लियर। अब तो लिख दिया परिभाषा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन क्या, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में, प्यारे बच्चों एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। एक से गिनती किससे शुरू होती है, एक से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा प्यारे, क्या है, अनंत तक जाएगा, है ना। इस गिनती की संख्या अनंत तक गिनेंगे इसको, है ना, 1 से लेकर के 5 तक, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, ये सब क्या है, गिनती की संख्या है ना। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछेगा, इसी में एक क्वेश्चन डाल दिया जाएगा कि सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। सबसे छोटी क्वेश्चन बन रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग देखिएगा कि सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या। आप देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, देखिए इसमें कौन है, एक है ना, तो लीजिए एक हो गया प्यारे बच्चों, एक हो गया आंसर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछा जाए तो एक मार लीजिएगा, है ना, एक याद कीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, और पूछ दिया जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, है ना, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। देखिए सबसे 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 बड़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ना, इसका कोई अंत नहीं है ना, ये अनंत होगा, क्या होगा, अनंत होगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत हो गया, आप लोग समझ गए। और इसी पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा प्यारे बच्चों, इसी पर क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी पर क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग देखिएगा, इसी पर क्वेश्चन दिया जाएगा कि क्वेश्चन एक और बनता है कि प्रथम क्या कह रहा है, प्रथम 50 है ना, प्राकृत संख्या, संख्या का योग क्या है प्यारे बच्चों, का योग। तो योग जब भी कहे ना तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू n प्लस वन अपॉन, है ना, 2, क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसी पर जो 50 कहे या 20 कहे, 10 कहे, जितना भी कहे ना, हम लिख दें कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए n की जगह जो है ना, n की जगह ये 50 डाल देंगे, क्या डालेंगे, 50 डालेंगे। देखिए n की जगह 50 डालेंगे, आप लोग देखिएगा अच्छे से, n की जगह 50 डालेंगे। देखिए क्या है, 50, उसके बाद है इंटू, है ना, फिर n की जगह 50 लगेंगे, और प्लस का प्लस एक है तो एक डाल दिया फोन, है ना, बटे में 2। अब देखिए ये कटने वाला है ना, तो 2 से काट देंगे प्यारे बच्चे, यहाँ 25। अब 25 से, है ना, 25 और 51 में, 25 और 51 में गुना करेंगे तो 1275 होगा। 1275 प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। इस पर क्वेश्चन बैठा दिया प्राकृत संख्या। सबसे पूछा जाएगा कि ये प्राकृत संख्या का सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगा, है ना, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत हो जाएगा। और प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। याद करने के बाद जितना भी कहे, 10 कहे, 20 कहे, 50 कहे या 100 कहे, सब निकल जाएगा इस पर, ठीक है। तो आप लोग इसको ना याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको, है ना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, है ना। आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अब समझाते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है ना। प्राकृत संख्या क्लियर है ना, प्राकृत संख्या क्लियर है। अब समझाते हैं पूर्ण संख्या।